भूतिया मार्ग में बारातियों की ट्रेन। रोहित, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, और ये रास्ता हमें जहाँ लेकर जा रहा है हम बस वहीं जा रहे हैं। रोहित, मुझे इस जंगल से बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दूरी पर चलने के बाद रोहित को एक रोशनी नजर आती है। सामने से रोशनी आ रही है, शायद वहां पर रास्ता होगा। रोहित और गीता दोनों जंगल से बाहर निकल आते हैं तो वहां उन्हें ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। ट्रेन की पटरी, चलो सड़क ना सही, ट्रेन तो मिली। हम इसी रास्ते से किसी गांव तक तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ हाँ रोहित, चलो अब जाकर जान में जान आई। रोहित और गीता उस ट्रेन की पटरी पर चलने लगते हैं। चलते चलते वो एक गुफा मार्ग पर पहुंच जाते हैं। जरा देखो तो सही, इसे देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद इससे बाहर निकलकर हम किसी गांव में पहुंच जाएंगे। रोहित, मेरा हाथ पकड़ लो और मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित गीता का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन की पटरी गुफा मार्ग के अंदर ले जाता है, जहां उनके जाते ही गुफा मार्ग से बहुत तेज उन दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मत मारो, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। थोड़ी देर बाद उन दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और उस गुफा मार्ग के अंदर से खून निकलकर बाहर आता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वहां से एक बहुत तेज ट्रेन आती है, लेकिन उस गुफा मार्ग पर गीता और रोहित की लाश टंगी होती है, जो ड्राइवर देख लेता है। हे भगवान, ये क्या? यहाँ तो लाश टंगी हुई है। कहीं मैं इस गुफा मार्ग पर तो नहीं पहुंच गया हूँ? अगर मैं इसके अंदर गया तो मेरे साथ साथ ट्रेवल कर रहे सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे ट्रेन को रोकना ही होगा। ड्राइवर पूरी स्पीड से चल रही ट्रेन को गुफा मार्ग के अंदर जाने से पहले ही रोक लेता है। इसके बाद वो हर एक डब्बे में जाकर लोगों से चीख चीख कर कहता है, अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो, नहीं तो गुफा मार्ग के अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाएंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ड्राइवर के इस तरह से चिल्लाने पर ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर एक के बाद एक वहां से भागने लगते हैं। उसी ट्रेन में एक लड़का सफर कर रहा था। ट्रेन में इतना हाहाकार होते हुए देखकर वो ड्राइवर से पूछने लगता है, अरे ऐसा क्या है इस गुफा मार्ग में जो ट्रेन इसके अंदर नहीं जा सकती है? इसी भूतिया मार्ग के कारण मेरा दोस्त भी मारा गया था। क्या कहानी है इसकी, मुझे भी बताइए। ये बहुत लंबी कहानी है, कुछ समय पहले की बात है। ये सूट तुम्हारे ऊपर बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये आज ही मैंने नया पहना है। तभी तुम इसमें प्यारी लग रही हो। ये लो तुम्हारे लिए फूल। रेशमा और राहुल दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी रेशमा के पिता का एक नौकर उन्हें देख लेता है। अरे ये तो राजू है। राजू? कौन राजू? ये सुनते ही राजू वहां से भाग पड़ता है। राहुल, इसने हमें देख लिया है, अभी पिताजी को सब कुछ बता देगा। चलो हम यहाँ से भागना होगा। अरे ऐसी क्या बात हो गई? अरे जरा सुनो तो सही। रेशमा राहुल का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। बहुत दूर जंगलों में आने के बाद रेशमा राहुल को अपने पिता के बारे में बताती है। मेरे पिता बहुत जल्लाद है। कुछ ही देर में उन्हें हम दोनों की सारी खबर पता चल जाएगी और फिर वो हम दोनों को जान से मार देंगे। हमें ये गांव छोड़कर अब यहाँ से जाना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ये गांव छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ट्रेन के रास्ते से दोनों भागते हुए जा रहे थे। वो उस ट्रेन की गुफा मार्ग पर पहुंच जाते हैं कि तभी अपनी गाड़ी से रेशमा के पिता जगदीश वहां पहुंच जाते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए। अब सुनने के लायक बचा ही क्या है? राजू ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे तुम जानती हो पूरे गांव में मेरी कितनी इज्जत है, लेकिन एक 2 कौड़ी के लड़के के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा और तुम्हारे साथ साथ ये भी मरेगा। ऐसा कहते ही जगदीश दोनों के ऊपर बंदूक तान लेता है और अपनी बंदूक से रेशमा और राहुल दोनों को मार देता है। असेठ, ई क्या किया आपने? जाओ राजू, अब इन दोनों को गुफा के अंदर टांग दो। इसके बाद गांव की हर एक लड़की ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। इतना कहकर जगदीश चला जाता है और उसके कहने पर राजू उनकी लाश को गुफा मार्ग पर ही टांग देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने ही वाला होता है। लेकिन उसी वक्त उन दोनों की प्रेत आत्मा बहुत भयानक भूत और चुड़ैल में प्रकट हो जाती है। राजू, कहाँ जा रहा है? तूने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। इस दो कौड़ी के नौकर ने हम दोनों को एक नहीं होने दिया और ना ही हमारी शादी होने दी। आज हम इसे मार देंगे और इस गुफा मार्ग से जब कोई बारात गुजरेगी तो हम उस बारात को भी गायब कर देंगे। अब मुझे माफ कर दो, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे पता नहीं था कि शेर जो है तुम्हारी जान ले लेगा। तेरी गलती के कारण दो प्रेमी एक दूसरे से जुदा हो गए। मैंने कितने सपने सजाए थे कि मेरी बारात आएगी और मेरी शादी राहुल से होगी, लेकिन तूने मेरे हर एक सपने को चूर चूर कर दिया। ऐसा कहते हुए चुड़ैल राजू को पकड़कर सीधा अपने मुंह में निकल जाती है, जिसके बाद अब उस भूतिया मार्ग से जो भी ट्रेन जाती है वो गायब हो जाती है। तुम भी अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल और भूत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन दिन के समय भूत और चुड़ैल की शक्तियां बहुत कमजोर होती हैं और वो रोशनी में प्रकट नहीं होते हैं। छोड़ो, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम्हें शायद अपनी जान प्यारी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मेरे दो बच्चे भी हैं। मैं तो जा रहा हूं यहां से। पुलकित की कोई बात नहीं सुनता और सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद पुलकित भी वहां से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद उसी रात एक बारात रेल पटरी के सहारे चलते हुए उस गुफा मार्ग के अंदर पहुंच जाती है। डिंग 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 लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। अरे क्या बात है तरुण, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। तुम्हारा तो डांस रुक ही नहीं रहा। और रुकेगा कैसे? आज मेरे बड़े भाई की शादी है और बस थोड़ी देर में बारात गुफा मार्ग के अंदर आ जाएगी और हम बारात में चढ़ेंगे। बारात गुफा मार्ग के पास पहुंच जाती है। अरे अरे, रुक क्यों गए? चलो ढोल ताशे शहनाई बजाओ यार। पूरी बारात ढोल और ताशे के साथ गुफा मार्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। तभी भूत और चुड़ैल वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देखो तो इन लोगों को, कितने खुश हैं ये लोग। चलो इनकी खुशी को भंग कर देते हैं। भूत और चुड़ैल अपनी दिव्य शक्तियों से देखते ही देखते सभी मेहमानों को गायब करते जाते हैं। ये बारात कभी भी इस गुफा के मार्ग से अंदर नहीं गुजर पाएगी। एक के बाद एक सभी लोग वहां से गायब हो चुके थे। तभी वहां पर पुलकित एक तांत्रिक बाबा को लेकर पहुंच जाता है। बाबा, शायद यही भूत और चुड़ैल हैं वो। अच्छा, तो ये है भूत और चुड़ैल। देखो तो सही, आज कौन आया है। एक बारात के साथ एक तांत्रिक बाबा भी। इसे तो मैं ही मारूंगी। अरे ओ चुड़ैलनी, अगर तुझे नर्क की आग में नहीं जलना तो यहाँ से चली जा। तांत्रिक, तेरी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली। तू जानता है ना मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसलिए चला जा यहाँ से। मैं तेरे आज से लेकर बीते हुए कल के बारे में भी जानता हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं तेरी शादी करवा दूं, जिसके बाद तुझे पुनर्जन्म मिल सकता है, तो फिर क्या तू यहाँ से मुक्त हो जाएगी? पुनर्जन्म? हाँ, इस जन्म में तो तुम मिल नहीं पाए, लेकिन अगले जन्म में तुम एक दूसरे से जरूर मिलोगे और शादी भी करोगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से मुक्त होना होगा। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है तो हम यहाँ से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हमें एक दूसरे से शादी करनी है और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना है। चुड़ैल और भूत की आवाज सुनकर तांत्रिक गुफा मार्ग पर एक यज्ञ रखता है और उस यज्ञ के पूरे होते ही चुड़ैल और भूत वहाँ से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ बुलाकर। ऐसी भूतिया आत्माएं उन जगहों पर कब्जा कर लेती है जहाँ पर उनकी आखिरी इच्छाएं खत्म हुई होती हैं। अब ये दोनों मुक्त हैं और ये पुनर्जन्म लेकर दोबारा शादी भी कर पाएंगे। तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद तांत्रिक वहां से चला जाता है और पुलकित अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा मार्ग से बाहर निकलता है और उसे कुछ नहीं होता और वो आराम से निकलकर बाहर आ जाता है। वहीं पुलकित ने ये सब इसलिए किया था कि इसी भूतिया मार्ग के कारण उसके दोस्त की जान चली गई थी और वो ये चाहता था कि आज के बाद यहाँ किसी भी इंसान की जान नहीं जाए। इन भूत और चुड़ैलों के द्वारा उस दिन के बाद से उस गुफा मार्ग से जब भी ट्रेन जाती थी तो सही सलामत बाहर निकलती थी और लोग बेधड़क होकर किसी भी वक्त वहां पर आना जाना कर लेते हैं। अब किसी को कुछ भी नहीं होता और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।